Hello everyone, I once again welcome you all to my new tutorial where we are going to discuss about how to start a drawing level 3. So आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कैसे एक डिटेल ड्राइंग बनाया जाए जिसमें प्रॉपर्टी पैनल की मदद से आप कैसे एक एंटिटी का लाइन कलर बदल सकते हैं, एक एंटिटी का लाइन थिकनेस बदल सकते हैं और एक एंटिटी का किस तरीके से हम टाइप चेंज कर सकते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट दैट. उससे पहले जो कोई हमारे चैनल पर नए हैं, मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स पे विजिट करना ना भूलें. आपको लिंक कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा, वहाँ से आप वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं. माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखें. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन जिसमें हम यही प्रोफाइल बनाने वाले हैं जिसमें दो ऑर्थोग्राफिक व्यूज दिया गया है. सबसे पहले फ्रंट व्यू से शुरू करेंगे. सो लेट्स बिगिन. फ्रंट व्यू में हम देख सकते हैं ये बेस का लेंथ आपका हो जाएगा 174 mm. मैं टॉप व्यू से उसका रेफरेंस ले सकता हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. टाइप एल एंटर एंड क्लिक एनीवेयर. नाउ प्रोवाइड द लेंथ वैल्यू 174 एंटर. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 14 mm का हाइट है. सो प्रोवाइड 14 अगेन 174 एंड सिंपली क्लोज दिस. नाउ यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा गौर करूँ तो यहाँ पे 5 mm के हाइट पे ये आर्क प्रोफाइल बना हुआ है. सो व्हाट आई हैव टू डू, एक लाइन लेना है एंड ये मिडिल पॉइंट से मुझे 5 mm का एक हाइट क्रिएट करना है, राइट, लाइक दिस. एंड यहाँ पे हम एक सर्कल ले लेते हैं, सेंटर डायमीटर. एंड व्हाट विल बी द डायमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 इज प्रोवाइडेड. तो यहाँ पे हम दे देते हैं 26. आफ्टर दैट यहाँ पे लीनियर प्रोफाइल दिख रहा है मुझे एट 2 क्वाड्रेंट पोजीशंस ऑफ द सर्कल. सो अभी यहाँ पे हम ऑफसेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे. ओ एंटर एंड हाफ ऑफ 26 विल बी द ऑफसेटेड वैल्यू फ्रॉम हियर टू हियर. सो टाइप 13 एंटर. क्लिक ओवर द लाइन एंड प्लेस इट इन बोथ द साइड्स. नाउ लेट्स ट्रिम इट आउट. TR डबल एंटर. इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और ये वाला पोर्शन भी आपका हट जाएगा, राइट. आफ्टर दैट लेट्स डू दिस. टोटल हाइट ऑफ द मॉडल इट इज 48, राइट. सो यहाँ से बॉटम से लेकर यहाँ तक आपका 48 mm का हाइट है. सो लाइन ले लेते हैं, फिर यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे 48 एंटर. नाउ हियर वी हैव टू लुक इनटू द ड्राइंग how to get these dimensions. It is not mentioned in the sketch in the front view. We may think like that once we look into it for the first time, but अगर आप ध्यान से टॉप व्यू को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ डेटा प्रोवाइडेड है जिससे हमें पता चलेगा कि इसका डायमेंशन क्या होगा. तो सबसे पहले ये जो आउटर सर्कल है दैट इज ऑफ R30. सो मुझे एक डेटा यहाँ पे मिल गया कि ये जो बाहर वाला दो लाइन है इसका लेंथ हो जाएगा R30 मीन्स ट्वाइस ऑफ इट 60. सो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका 60 mm. नाउ अगेन आई हैव सम डेटा हियर. It is saying 12 dia drill through means what? This hole is of 12 diameter and it is drilled throughout the body. Okay, so this length will be 12, right? Okay, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 डिफरेंट डायमीटर वाला सर्कल आपको देखने को मिल जाएगा. एक है आपका 60 डाया एंड दूसरा आपका है 40 डायमीटर एंड तीसरा आपका 12 डायमीटर. सो हम ये लाइन को ऑफसेट कर सकते हैं दोनों तरफ. टाइप ओ एंटर. सबसे पहले 60 डाया के लिए हम ऑफसेट करेंगे 30 mm. टाइप 30, सिलेक्ट द लाइन एंड ऑफसेट इट बोथ द साइड. अगेन हम दूसरा सर्कल 40 डायमीटर के लिए ऑफसेट करेंगे. टाइप ओ एंटर, 20 एंटर एंड ऑफसेट दिस बोथ द साइड अगेन. फिर से 12 डायमीटर के लिए ऑफसेट करेंगे. ओ एंटर, 6 एंटर एंड ऑफसेट दिस बोथ द साइड्स. नाउ क्रिएट अ लाइन ओवर दिस टॉप प्रोफाइल एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 mm का डेप्थ है जो कि आपका काउंटर बोर होल है. सो उसके लिए अगेन ऑफसेट करेंगे. ओ एंटर, 10 एंटर, ऑफसेट दिस लाइन डाउनवर्ड. नाउ लेट्स गो फॉर ट्रिमिंग. TR डबल एंटर एंड सिंपली ट्रिम आउट दीज एक्स्ट्रा पोर्शंस. ओके, नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं एक 48 mm का विड्थ वाला प्रोफाइल मुझे यहाँ पे मिल जा रहा है.
To do that, again go to offset, and offset value will be half of 48, that is 24. Offset it the right side and left side. Now इसका जो हाइट आपको देखने को मिल रहा है वो है 24 mm का. सो हम ये वाला लाइन को ऑफसेट कर सकते हैं डाउनवर्ड 24 mm. तो ऑफसेट इट डाउनवर्ड. नाउ यूज ट्रिम टूल टू रिमूव these unwanted portions like this. Okay, so with this we have completed this portion. Let's create another line here and join from this point to this point. So we have almost completed the front view, बट कुछ और डिटेलिंग करने के लिए मुझे पहले टॉप व्यू को कंप्लीट करना पड़ेगा. सो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉप व्यू. तो टॉप व्यू को मैं एक रेक्टेंगल से बना सकता हूँ, राइट. द रेक्टेंगल डायमेंशन विल बी 174 into 70. So go to rectangle command, REC enter, specify the first corner point. Suppose here I am going to start. Now I want to provide the dimension of the rectangle. कैसे कर सकते हैं? टाइप D enter. एंड उसके बाद सबसे पहले आपको लेंथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, टाइप 174 एंटर. एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड द width of the rectangle, it is 70 enter. Click here. After that मैं देख सकता हूं चारों कॉर्नर में R10 वाला फिलेट है. चलिए फिलेट कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, F एंटर, R एंटर, और यहाँ पे आप रेडियस वैल्यू 10 दे दीजिए, एंटर. अभी ये एक सिंगल पॉलीलाइन है, सो आई कैन यूज पॉलीलाइन ऑप्शन so that I will get the trim and fillet at the same time in all 4 corners. So simply click over this and you will get your fillet done. Now we will make a center line here for drawing it. Again एक और center line vertically as well. इसके बाद हम offset tool का इस्तेमाल करके 78 वाला लाइन को हम अचीव करेंगे. सबसे पहले go to offset, half of 78 is 39, type 39 enter and simply offset it both the sides. Again हमें पता है इसका जो width है 48 है, so इसको हम offset करेंगे both side. O enter, 24 enter, offset this towards my right as well as left. Now simply go to trim command and trim this. ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे 3 सर्कल हम बनाने वाले हैं जो कि है 12 डायमीटर का, R30 का एंड 20 रेडियस का. चलिए सबसे पहले सेंटर डायमीटर ले लेते हैं 12, फिर उसके बाद अगेन दोबारा ले लेते हैं सेंटर डाया 40 डाया, अगेन टेक सेंटर डाया, दैट विल बी R30, राइट. सो यहाँ पे 3 डिफरेंट सर्कल हमें मिल चुका है. अभी ट्रिम करके हम हटा लेंगे जो अनवांटेड पोर्शन है. सो टाइप TR डबल एंटर एंड सिंपली रिमूव दीज लाइंस. ओके, नाउ वी विल क्रिएट दिस सर्कल्स और दीज होल्स. कैसे बना सकते हैं हम देख सकते हैं, ये 2 इंस्टेंसेस के बीच में 130 mm का डिस्टेंस है. तो सेंटर से अगर हम कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 65 फ्रॉम द सेंटर. सो सबसे पहले ऑफसेट कमांड में जाइए, 65 ऑफसेट कर देते हैं ये वाला लाइन. अगेन यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये 2 इंस्टेंस वर्टिकली 44 mm अपार्ट है ईच अदर से. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ये लाइन ऑफसेट कर लेते हैं, हाफ ऑफ 44 दैट इज 22 एंटर, वर्ड्स में आओ. Now here I can make the circle. I got the location. Simply go to circle and create a circle of 12 diameter. Okay. After that delete these lines. Now यहाँ पे हम देख सकते हैं एक सेंटर मार्क है जिसको बनाने के लिए हम जाएंगे एनोटेट. जिसको बनाने के लिए हम एनोटेट में जा सकते हैं और एनोटेट में हम देख सकते हैं सेंटर मार्क. सेंटर मार्क को क्लिक कीजिए एंड सर्कल के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं. So once I get one entity in the location, I can mirror it to the other side. To do that, go to MI enter once again. Select कीजिए, press enter, specify the first mirroring point. Suppose this is my
फर्स्ट मिररिंग पॉइंट एंड दिस इज माय सेकंड मिररिंग पॉइंट, प्रेस एंटर। नाउ ये दो इंस्टेंसेस इस साइड पे भी आपको चाहिए, सो अगेन सिलेक्ट कीजिए उनको, फिर से मिरर आइकॉन पे क्लिक करेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड प्रेस एंटर। दिस इज हाउ आई हैव क्रिएटेड ऑल दीज 4 होल्स। नाउ बीच में आपको ये लाइंस मिल जाएंगे, इसको कैसे बनाना है, बहुत ईजी है। सबसे पहले ये जो सेंटर में लाइन हम बनाए थे इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं सो दैट हमें ज़्यादा ट्रिम ना करना पड़े, राइट। अभी यहाँ पे देखिए 28 mm का वर्टिकल हाइट है, तो ये सेंटर लाइन को हम 14 mm ईच साइड ऑफसेट कर सकते हैं। सो गो टू ओ एंटर एंड टाइप 14 एंटर, ऑफसेट दिस टुवर्ड्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं 10 mm का एक और हाइट है, सो अगेन ऑफसेट कीजिए 5 mm ईच साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, राइट। नाउ यहां से यहां तक आपको 9 mm का एक गैप मिल रहा है, सो उसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये लाइन को हम ऑफसेट कर सकते हैं, बट नाउ दिस लाइन इज इन पॉलीलाइन, सो ये एक कनेक्टेड लाइन है। अगर मैं इसको ऑफसेट करूं तो ये जो एंटायर कॉन्टोर है ये आपका ऑफसेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बढ़िया कमांड इस्तेमाल करूंगा, दैट इज योर एक्सप्लोड कमांड। सो लेट्स यूज दैट कमांड। सो एक्सप्लोड कमांड यूज करके हम इसको तोड़ सकते हैं, राइट। नाउ सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग लाइंस में ये डिवाइड हो चुका है। अभी मैं इसको सेपरेटली ऑफसेट कर सकता हूँ। सो गो टू ऑफसेट वंस अगेन एंड प्रोवाइड द ऑफसेट वैल्यू 9 mm, 9 एंटर एंड सिलेक्ट दिस लाइन। अगेन हियर आई कैन सी 33 mm का एक लेंथ है, तो अगेन ऑफसेट यूज करेंगे, 33 एंटर, ऑफसेट दिस टुवर्ड्स राइट साइड। लेट्स ट्रिम इट आउट, गो टू TR डबल एंटर, like this. Okay, we have almost completed the profile. The remaining touch up has to be done. So यहाँ पे देखिए एक लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको अगर आप प्रोजेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा ये जो R30 वाला लाइन है वहां से ये सीधा लाइन आपका, एक लाइन आपका विजिबल होगा जब आप टॉप व्यू से उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए लाइन लेते हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट कर लेते हैं एंड सिंपली ड्रॉ ए लाइन लाइक दिस। अगेन यूज ट्रिम कमांड, TR डबल एंटर एंड ट्रिम द unwanted portions like this. ओके, अगेन यहां पे हम देख सकते हैं ये जो लाइन है थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, तो वो कहां से आया, तो जब हम फ्रंट व्यू से देखेंगे ये जो कॉर्नर होने वाला है आपका, ये कॉर्नर में एक लाइन आएगा आपका, ये वाला लाइन, राइट। सो उसको जनरेट करने के लिए अगेन प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। टेक लाइन, प्रोजेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट लाइक दिस, सिंपली ड्रॉ ए लाइन हियर। अगेन यूज ट्रिम कमांड to trim it out this line as well. Okay, now let's create these holes over the front view. वो कैसे होगा, सबसे पहले लाइन लीजिए, ये सेंटर पॉइंट से हम प्रोजेक्ट करके एक लाइन बना देते हैं इस तरीके से, फिर इस लाइन को हम ऑफसेट करेंगे दोनों तरफ। तो एज वी नो इसका डायमीटर 12 mm है, सो ऑफसेट होगा आपका 6 mm बोथ द साइड टुवर्ड्स माय राइट एंड लेफ्ट। Now let's trim out the extra portions here. Now this slot will also have 2 lines in the front view. तो यहां से एक प्रोजेक्शन ले लीजिए इस तरीके से, अगेन यहां से भी एक प्रोजेक्शन आप ले लीजिए like this. ओके, सो यहां पे हम देख सकते हैं एक और thin line is visible. How to generate that line? Go to line. ये जो फिलेट का एंड पॉइंट है यहां से आप प्रोजेक्शन लीजिए एंड एक पतला लाइन आपको यहां पे मिलेगा, राइट। लेट्स ट्रिम इट आउट, TR डबल एंटर, ट्रिम दिस, ट्रिम दिस, ट्रिम दिस एंटिटी एंड दिस एंटिटी एज वेल। ओके, नाउ ये जो होल आप देख रहे हैं ये दूसरे तरफ भी है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, मिरर में जाएंगे, पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एंटर। So what can I see here? The profile is almost done. Now it's time to use the detailing using your property panel. तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी पैनल मुझे कैसे हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी पैनल में जाते हैं और यहाँ पे थर्ड बाय लेयर में जाएंगे
एंड देन वी विल गो टू अदर। सो यहाँ पे हम लोड कर सकते हैं द टाइप ऑफ लाइन वी वांट टू अप्लाई टू आवर प्रोफाइल। सो गो टू लोड। लोड करने के बाद आपको वेराइटी ऑफ टाइप्स ऑफ लाइंस मिल जाएंगे, जो आपको रिक्वायर्ड है उसको चुनिए, उसको लोड कीजिए, देन उसको अप्लाई कर सकते हैं आप प्रोफाइल के ऊपर। तो सबसे पहले मुझे एक डैश लाइन चाहिए होगा, सो क्लिक ओवर डैश एंड प्रेस ओके। अगेन आई विल बी नीडिंग ए सेंटर लाइन, तो क्लिक ओवर लोड एंड सिलेक्ट द सेंटर। तो यहाँ पे 2 रिक्वायर्ड लाइन मेरा आ चुके हैं, तो इसको मैं यहाँ पे ओके कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 2 रिक्वायर्ड लाइन जो है लोड हो चुका है। अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ। नाउ आई विल अप्लाई द टाइप ऑफ लाइन आई नीड। तो जैसे कि प्रोफाइल में देख सकते हैं, ये मेरा एक सेंटर लाइन होगा, तो इसको मैं एक सेंटर लाइन कर सकता हूँ। किस तरीके से होगा? सिलेक्ट द लाइन, गो टू प्रॉपर्टी पैनल, go to third by layer and select center. Now it is not visible like center line because इसका जो line type scale है उसको हमें set करना पड़ेगा। To do that, click over the line, right click, go to properties and यहाँ पे आपको एक पॉपअप मिल जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं line type scaling, right? तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे, तो ये जो लाइन टाइप स्केलिंग वैल्यू है यहाँ पे फिलहाल 1 mm है, तो इसको हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लाइन टाइप स्केलिंग का वैल्यू जो है दे देता हूँ 0.3, प्रेस एंटर एंड सिंपली क्लोज। तो यहाँ पे देख सकते हैं नाउ इट इज विजिबल द सेंटर लाइन। नाउ अगेन आई वांट टू अप्लाई द डैश लाइन टू दिस काउंटर बोर होल। तो सिलेक्ट these lines and go to property panel, third by layer and select over the dash line. Now again click over it, right click, go to properties and here we can change the line type scale to 0.3. Okay, see now it is different from this line, so no worries, we will so अभी हम देख सकते हैं ये जो डैश लाइन है ये थोड़ा सा स्केलिंग में इससे छोटा है, तो इनको हम कैसे मैच करेंगे वो भी हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम और डिटेलिंग कर लेते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज द आउटर लाइन ऑफ द मॉडल, और इसको बॉर्डर लाइन भी आप बोल सकते हैं। सो हमें पता है बॉर्डर लाइन का जो थिकनेस है दैट विल बी अराउंड 0.7 to 0.8 mm, राइट? तो चलिए सबसे पहले उसका थिकनेस प्रोवाइड कर देते हैं। अप्लाई 0.7 हियर एंड वी नो दैट सेंटर लाइन का जो थिकनेस है वो हो जाएगा अराउंड 0.3। तो अगेन गो टू प्रॉपर्टी पैनल, सेकेंड बाय लेयर एंड अप्लाई 0.3 mm थिकनेस। एंड जो डैश लाइन हमने बनाया है इसका भी थिकनेस अराउंड 0.4 mm हो जाएगा। सो अप्लाई दिस। सो नाउ वी हैव अप्लाइड ऑल द थिकनेसेस, राइट? सो अभी हम इसको विजिबल कैसे करेंगे? थिकनेस चेंज करने के बाद भी ये शो नहीं हो रहा है, तो वी हैव टू ऑन द LWT ऑप्शन। सो आप नीचे स्टेटस बार टॉगल्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा लाइन डिस्प्ले ऑप्शन। ओके, लाइन वेट डिस्प्ले ऑप्शन, सिंपली टर्न इट ऑन एंड यू कैन सी द थिकनेस आर विजिबल राइट नाउ। सो हमें ये थिकनेस थ्रू आउट द बॉर्डर लाइन चाहिए, तो उसके लिए मैं एक कमांड यूज करूंगा यहाँ पे, मैच प्रॉप। सो टाइप मैच प्रॉप, MATCH PROP। दिस इज कॉल्ड मैच प्रॉपर्टी, जिसके मदद से हम एक एंटिटी का जो प्रॉपर्टी है उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं दूसरे एंटिटी के साथ। तो टू डू दैट, सिलेक्ट द सोर्स ऑब्जेक्ट एंड डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड उसका प्रॉपर्टी जो है ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा लाइक दिस। लेट्स क्विकली कंप्लीट ऑल द बॉर्डर प्रोफाइल। Okay, here as well. So it's very easy, very smooth to use. The match property command is very useful in terms of creating quick properties of the lines. Okay.
So the border line is done. Again go to match property. I want to apply the property value of the center line to all the center lines. तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं. And these center marks as well. Right, like this. इसके बाद अगेन मैच प्रॉपर्टी में जाएंगे. ये जो डैश लाइन प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे इसके साथ, के साथ, यहाँ पे अगेन हियर एंड हियर, this line and this line as well. Okay, now here we can see there is two dash line here, so it represents this 26 dia channel throughout the body. So इसको हम कैसे कर सकते हैं ना, ये सेंटर लाइन को हम दोनों तरफ 13 mm ऑफसेट कर लेते हैं. गुड ऑफसेट कमांड, ऑफसेट डिस्टेंस 13, एंटर towards my right and left. But now it won't be center line anymore. So to change it, again go to match prop, match, enter. So this property will be matched with this line and this line. Okay, again match property, this border property will be applied to these entities. Okay, now we have completed all the detailing. Just minor details are there, let's just complete that. So ये center line यहाँ पे required नहीं है. I will go to annotate and यहाँ पे आपको center mark मिल जाएगा. You simply apply the center mark over this circle. Now let's match prop the center line property. So type match once again. Select the source, then select the destination. Now it is applied. Let's quickly generate the dimensioning here. तो डायमेंशनिंग जनरेट करने के लिए मैं थोड़ा सा LWT को ऑफ कर देता हूँ, लाइन वेट को. नाउ गो टू डायमेंशन एंड सिंपली जनरेट ऑल द रिक्वायर्ड डायमेंशंस. दिस इज 48, दिस इज 14 mm, this is 26, and the height from base to the center point of the arc is 5. Again here from this point to this point it is 24, and from this point to this point it is 10 mm depth. Now let's bring it out by stretching it like this. Again हम top view में generate करेंगे dimensions. From this point to this point it is 130. Again the radius value here is R10. From this point to this point this is 44. From this point it is 28. Again this is of 10 mm, so let's generate this dimension as well. अभी ये radius generate करेंगे. Click over the arc, circle, and generate this like this. Again this side, from this particular point to this point it is 70. Again from this point to this point it is 78, and the total length of the top view here is 174. Right, now from this point to this point is 48. So here we can see how to generate this annotation or this text. So ये text generate करने के लिए सबसे पहले मुझे एक arrow चाहिए. So to generate that arrow आप type कीजिए LE enter and go to polar, click over the circle like this, and you can create a leader line like this. And after that ये text हम किस तरीके से लिख सकते हैं? To do that, go to text. Text is two different types. One is multi-line text, another one is single line text. In multi-line text we get all the formatting options. So click over it and first corner, second corner. Now आप जो भी text चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं. सबसे पहले 12 dia है, so go to symbols, diameter,
provide the value 12. Drill throw, type drill throw in capitals, enter. Put some space and type dia 40. Again put some space and type 10. Select this text. You can change the font style here. So I am changing it to this. Again I can modify the text height. I can make it bold, I can make it italic, I can put strike through, underline, overline. All these editing formats are provided in the formatting option of the multi-line sketch. But मुझे एक simple sketch create करना है, so simply click over it और इसको हम सही जगह पे place कर देते हैं. Just pick at this blue point and place it here. Now we have to create these two symbols. Like counter bore के लिए एक symbol हमें यहाँ पे generate करना है. So take line and start drawing like this. This symbol is for counter bore and depth को mention करने के लिए यहाँ पे एक arrow mark बनाएंगे. Take a line like this and make a arrow at 30° inclination from the center line. We can provide some thickness value to these arrows. Select it, go to property panel and apply thickness value and go to match prop once again. Click over the source and destination. Okay, so the drawing has been completed, but some minimal work is there. जैसे कि आपका प्रॉपर्टी पैनल में हमने देखा कि लाइन का थिकनेस किस तरीके से बदला जा सकता है, लाइन टाइप किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं. द वन थिंग रिमेन्स हियर इज द लाइन कलर कैसे बदला जा सकता है. तो उसके लिए आप जाइए, कोई भी एक एंटिटी को सिलेक्ट कीजिए, देन उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे एंड वी विल सिलेक्ट द रिक्वायर्ड कलर हियर एंड इट विल बी अप्लाइड टू दैट पर्टिकुलर एंटिटी. इस तरीके से. Again, if I want to apply this color to all the dimensions, I can use I can select all of them like this. सारे डायमेंशंस को सिलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. गो टू प्रॉपर्टी, सिलेक्ट फर्स्ट बाय लेयर एंड अप्लाई द कलर. ओके, सो लाइक दिस we have successfully completed this profile. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर कुछ भी queries हैं आप कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें और I will definitely try to help you out with your queries. Thank you for watching my videos. Stay tuned for more updates.